साल 2015 में एक ऐसे परिवार का बेटा अचानक कहीं गायब हो गया था, जिस परिवार का रुतबा उस पूरे राज्य में है, जिस परिवार की पहुंच राज्य के शासन प्रशासन तक है। और फिर पता चलता है कि वो शख्स कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि उसे अगवा किया गया है और मौत की नींद सुला दिया गया है। लेकिन सवाल था, क्यों? आखिर किसी को उस शख्स से क्या दुश्मनी थी? आखिर कौन था वो शख्स जिसे अगवा किया गया, और कौन था वो शख्स जिसने इतने बड़े परिवार के इकलौते बेटे को मारकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था? जानेंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। छत्तीसगढ़ का एक जिला है दुर्ग, और इसी जिले का एक मशहूर शहर है भिलाई। मगर शिवनाथ नदी के किनारे बसा ये शहर अचानक चर्चाओं में आ गया था, और वो दिन था 10 नवंबर 2015 का। इसी दिन भिलाई शहर का पुलिस प्रशासन काफ़ी हैरान और परेशान था। वजह थी एक शख्स का अचानक गायब हो जाना, और उस शख्स का नाम था अभिषेक मिश्रा। दरअसल अभिषेक मिश्रा भिलाई के मिश्रा परिवार के वारिस और गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे थे। उनके भिलाई और रायपुर में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां मैनेजमेंट, फार्मेसी और बीसीए एमसीए की पढ़ाई होती है। पूरा मिश्रा परिवार अभिषेक पर जान छिड़कता था। 10 नवंबर 2015 की शाम को अभिषेक की अगवा हो जाने की खबर आई थी। अपहरण की खबर पूरे शहर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी आईपी मिश्रा के घर पहुंच चुके थे। अभिषेक के पिता आईजी मिश्रा ने पुलिस को बताया कि अभिषेक 9 नवंबर को ही दिल्ली से लौट कर आया था। वारदात के दिन यानी 10 नवंबर की सुबह से ही अभिषेक अपने रूटीन के कामों में व्यस्त था, पर शाम को किसी को बिना कुछ बताए अचानक कहीं गायब हो गया था। उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा था, और उसके कार का भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। मिश्रा परिवार में जैसे मातम सा छा गया था। भिलाई पुलिस मामले की नज़ाकत को समझ लिया था, लिहाजा कई काबिल अफसरों की अलग अलग टीम बनाकर अभिषेक को तलाश किया जा रहा था। सर्विलांस की टीम भी एक्टिव हो चुकी थी, मगर ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था जिससे अभिषेक का कुछ पता चल सके। पुलिस अभिषेक के करीबियों और दोस्तों से भी पूछताछ करने लगी थी। पुलिस ने उन तमाम लोगों की एक लिस्ट बना ली थी जिसके साथ अभिषेक का उठना बैठना था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर 9 नवंबर को दिल्ली से लौटने के बाद अभिषेक किन किन लोगों से मिला था। पुलिस तफ्तीश का दायरा बढ़ा चुका था। कॉलेज के स्टाफ और वहां से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ जारी थी। इसी दौरान भिलाई पुलिस को सूचना मिलती है कि अभिषेक की कार रायपुर में एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में बरामद हुई है, और ये खबर पुलिस के लिए अहम साबित होने वाली थी। मगर सवाल था कि आखिरकार वहां लावारिस हालत में अभिषेक की कार किसने छोड़ी। पुलिस का ध्यान अब रायपुर एयरपोर्ट रोड और उससे जुड़ने वाले तमाम रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर था। फुटेज खंगालने का काम शुरू हुआ तो पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा। रायपुर और भिलाई के बीच कुम्हारी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में अभिषेक की कार दिख रही थी, लेकिन कार में बैठे लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। इस केस में अब 1 महीने का वक्त बीत चुका था। तभी छानबीन के दौरान अभिषेक की कॉल डिटेल से जो नंबर निकाले गए थे, उन्हीं में से एक नंबर मिला जिस पर अभिषेक का फ़ोन बंद होने से पहले बातचीत हुई थी। और अहम बात यह था कि जिस लास्ट लोकेशन पर अभिषेक का फ़ोन बंद हुआ था, उस संदिग्ध नंबर की लोकेशन भी सेम थी। अभिषेक का लास्ट लोकेशन और उस संदिग्ध नंबर की लोकेशन भिलाई के स्मृति नगर का था। अब पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए उस शख्स के घर पहुंचती है और उसे भिलाई से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस शख्स का नाम था विकास जैन। लेकिन विकास जैन का अभिषेक के गायब होने से क्या कनेक्शन था, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था। पुलिस विकास जैन से कई सवाल करती है कि वो अभिषेक को कैसे जानता है। 10 नवंबर को उसने अभिषेक मिश्रा को फ़ोन क्यों किया था, उसने अभिषेक से क्या बात की थी, और अभिषेक इस वक्त कहाँ है। लेकिन विकास जैन इन तमाम सवालों का बेतुका जवाब देता रहा। लेकिन पुलिस जब अपने सख्त लहजे से पेश आई तो विकास जैन ने अभिषेक के बारे में जो खुलासा पुलिस के सामने किया, वो हैरान करने वाला था। विकास ने बताया कि अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कत्ल हो चुका है और उसकी लाश भिलाई के स्मृति नगर में दफन है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर विकास जैन ने अभिषेक का कत्ल क्यों किया। विकास जैन का अभिषेक मिश्रा से क्या दुश्मनी थी। विकास ने खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किमसी जैन शादी से पहले अभिषेक मिश्रा के कॉलेज में पढ़ाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात
कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक से हुई थी। अभिषेक किमसी को चाहने लगा था। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन इसी दौरान किमसी ने अचानक कॉलेज छोड़ दिया और विकास जैन से उसकी शादी हो गई। ये बात अभिषेक को पता चला तो वो बौखला गया। वो किमसी को बार बार फ़ोन करता था, उससे मिलने का जिद करता था। वो चाहता था कि उन दोनों का रिश्ता पहले की तरह ही चलता रहे। विकास के मुताबिक किमसी अभिषेक से तंग आ चुकी थी। परेशान होकर उसने ये बात अपने पति विकास को बताई। इसके बाद विकास ने अभिषेक को खत्म करने का खौफनाक साजिश रच लिया और इस साजिश में उसने अपने दोस्त विजय और किमसी के चाचा अजीत सिंह को भी शामिल कर लिया। विकास ने बताया कि स्मृति नगर में उसके दोस्त विजय का घर है। किमसी और विकास ने अभिषेक को फ़ोन करके वहीं मिलने के लिए बुलाया। 10 नवंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच अभिषेक किमसी और विकास से मिलने के लिए स्मृति नगर पहुंचा। विजय के घर पर पहले से ही किमसी, विकास जैन और उसके चाचा अजीत सिंह भी मौजूद थे। जैसे ही अभिषेक उस घर में दाखिल हुआ, पीछे से विकास जैन ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। अभिषेक इस वार से अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद किमसी के चाचा अजीत सिंह के साथ मिलकर विकास ने अभिषेक के पूरे शरीर को चाकू से कोट डाला। घर के उस कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा था। अभिषेक की सांसें टूट चुकी थी, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब बारी थी अभिषेक की लाश को ठिकाने लगाने की, तो उसकी तैयारी भी विकास ने पहले से ही कर रखा था। पहले तो खून से सनी लाश को एक बड़े से पॉलीथिन में भरा गया। इसके बाद विजय के घर के आंगन में पहले से खोदे गए 6 फुट गड्ढे में अभिषेक की लाश को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया। यही नहीं, दफन लाश के ऊपर फूल पौधे लगा दिए गए ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद विकास और विजय अभिषेक की कार लेकर भिलाई से रायपुर पहुंचे और प्लान के मुताबिक अभिषेक की कार एयरपोर्ट रोड पर छोड़कर बाइक से वापस भिलाई लौट गए। अब पुलिस विकास जैन की निशानदेही पर 23 दिसंबर 2015 को भिलाई के स्मृति नगर में मौजूद विजय के घर दस्तक देती है। विकास की बताई जगह पर जब खुदाई की गई तो ज़मीन के 6 फुट अंदर अभिषेक मिश्रा की सड़ी गली लाश बरामद होती है। उस लाश की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। अभिषेक के परिवार वालों को भी पुलिस ने सूचना दे दी थी। वे भी मौके पर पहुंच चुके थे। घर वाले अभिषेक के जूते, अंगूठी और कपड़े के आधार पर उस लाश की पहचान कर चुकी थी। इसके बाद अभिषेक की लाश रायपुर के अंबेडकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां से शव घर वालों को सौंप दी जाती है और 24 दिसंबर को अभिषेक मिश्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कत्ल के इस मामले में जांच पूरी हो जाने के बाद दुर्ग की जिला अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में साल 2016 से लेकर 2021 तक सुनवाई चलती रही और 11 मई 2021 को अदालत ने इस केस में फैसला सुनाते हुए किमसी जैन को बरी कर दिया, लेकिन विकास और अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।